इतनी सहूलत के साथ तरीका हो गया, शॉर्टकट करोगे। जो लोग अभी पाकिस्तान से मलेशिया आना चाह रहे हैं प्लीज़ वो किसी एजेंट के हाथ ना चले। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं यहाँ पे। कि कुछ फैमिलीज मैंने देखी हैं जो यहाँ पे आई हैं तो उनके पास कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अब यहाँ पे आके सर पकड़ के बैठ गई हैं कि अगर आप मलेशिया में मूव करने का सोच रहे हो तो आपका यहाँ के एक्सपेंसेस क्या हैं सिंगल के लिए और शादीशुदा के लिए। जो एजेंट्स हैं यहाँ पे वो बहुत जालिम है वो यहाँ पे। अब यकीन करेंगे एज अ मुस्लिम हम अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए। हर उस एजेंट के लिए रिक्वेस्ट है जो कि ज़्यादती करके जुल्म करके यहाँ पे तब वो आपका गेटअप देख के ना ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि ये घूमने आ रहे हैं कि नहीं, तो एजेंट उनको इतने सबक बाग दिखा देते हैं यहाँ पे कि बस क्या ही बंदा कि फैमिली के साथ जो यहाँ पे आना चाह रहा है उसके लिए क्या एक्सपेंसेस है यहाँ पे, और जो सिंगल आना चाह रहा है अगर उनकी रिकॉर्डिंग कर दें ना, रिकॉर्डिंग करके उनके घर वालों को दिखा दें, उनके घर वालों को नज़र बंद कर दें। तो जी हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस पहुँच चुके हैं। आज है मंडे और हम ऑफिस आ चुके हैं। रात को दो चीज़ें हम नहीं कर सके। एक ये चीज़ नहीं कर सके कि वो दिखा नहीं सके हैं वो जो मैनुअल फलक ने चैलेंज किया था इंग्लिश वाला कि इंग्लिश नहीं बोलना, उसमें मुझे बहुत तलंटी पड़ी है। वो रात को फिर हमने चेक किया सारा, मुझे 210 रिंगिट हुए हैं और फलक को 70 रिंगिट। तो और टेक्सास चिकन वाला, टेक्सास चिकन जो हमारे घर के नियरेस्ट ब्रांच है वो क्लोज़ थी। वो क्लोज़ होने की वजह से वो जो से हमने उसको डिले कर दिया। हम मे भी आज कल में खाएँगे लेकिन हम आपके साथ शेयर करेंगे वो। तो फिर हमने रात को फिर खाना बना लिया था घर पे ही ना, हमने फिर उसको कुछ ज़्यादा किया नहीं था। तो अभी मैं ऑफिस जाने लगा हूँ तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलामत पागी अन्योंग। तो जी आज का दिन हम ऑफिस में स्टार्ट करते हैं। तो बिल्ला जी केड़ी हाफ देख ली तू, इनू बढ़िया हाफ बांधती है। मैंने हाफ देखी है कि ना क्या कहते हैं सुनिए दी हाफ शामी भाई आए हैं, शामी भाई हैं, उसके बाद अम्मी है। अम्मी अच्छा अच्छा मम्मा है, हाँ अम्मी मीन नानो, अब्बू है। हम सारे यानी कि अपने ना वो सामने वाले कमरे में बैठे हुए हैं। तो 7 भाई गायब है, 7 भाई गायब है। तो अम्मी कहती हैं कि मैंने लगता है कि इन्हें ना निकाह कर ले। तो ना अब्बू कहते हैं, अब्बू आगे से कहते हैं कि मैनू भी अम्मी कहते थे कभी कभी शक होता है कि इन्हें कोई ना बार बगैरती करती है। तो अम्मी कहती हैं आगे से कि यार पर मेल भी निकलना जल्दी कर यार तू। नहीं तो ख्वाब लंबी है ना सही बात देखता तो ए हाफ इतनी सहूलत के साथ तरीका हो गया, शॉर्टकट करोगे दी हाफ 1 घंटे दी हो सकती है। ये भी हो सकती है। तो चले जी इंशाल्लाह ताला फिर आगे इस चीज़ को करते हैं। सो जी अभी टीचर ट्विंकल और टीचर सिटी हमारे लिए लेके आई हैं ये कुछ, तो मैं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि वो मैकडॉनल्ड्स है तो हमारा तो बाइकआउट है तो हम नहीं खाएंगे वो, लेकिन उनको पता नहीं है। तो जी अभी हुआ कुछ यूँ है कि टीचर ट्विंकल वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो क्रिश्चियन है, तो वो कल ईस्टर था तो वो ना कुछ मीठा देते हैं अपने कोलीग्स को, या तो वो मैकडॉनल्ड्स से लेके आई थी। तो हम मैकडॉनल्ड्स से बाइकआउट है तो मैंने उनसे अपोलोजाइज़ की है। फलक साहब ने भी अपोलोजाइज़ कर लिया। तो फलक ना बाहर चले गया, उसने कहा कि मैं क्या ना करूँ, लेकिन मैंने उनसे अपोलोजाइज़ कर लिया। मैंने कहा कि आई एम सो सॉरी। तो हम में से कोई भी नहीं खाता है, तो फिर हमने कहा कि अब आप लेके आई हुई हो तो जाके, फिर सारी बात है वो ले आई हुई थी तो हमने कहा कि हम तो नहीं खाएंगे तो आप जाके सिक्योरिटी गार्ड को दे दो। तो वो कह रही थी कि वो मेरे माइंड से निकल गया था। तो वो अल्लाह के नाम की कोई चीज़ थी, अल्लाह के नाम की चीज़ें देते रहते हैं और दे देंगे। वैसे पाकिस्तान में कोई चीज़ अल्लाह के नाम की कोई चीज़ बन इंशाल्लाह ताला कर लेंगे आगे। वैसे भी अब आ रहा है, ज़िल हज का महीना आ रहा है तो इंशाल्लाह ताला सून, तो वैसे भी कुर्बानी की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज थोड़ा सा मॉर्निंग था, मंडे था, थोड़ा बिजी थे, तो अभी लंच टाइम हुए हैं तो अभी खाना खाएंगे तो साथ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी आज है अगेन पास्ता, ये है फ़िश, ये बहुत कमाल की फ़िश है, साथ राइस है और ये साथ केक है, और ये आज मैं खा लूँगा क्योंकि फ़िश और साथ राइस है, ये बहुत मज़े का। फिर फलक तो खाते हैं बहुत अच्छी मतलब ये, और ऊपर से आज टीचर अनिस ने ये बनाया। कभी कभी टीचर ने खाना बनाती है जब उसका मूड होता है तो आज खाते हैं। ये है जी मलेशिया। अभी सिर्फ 10 मिनट पहले यहाँ पे ऐसे था कि सूरज आज सर पे ही है, लेकिन अब इतना खूबसूरत मौसम हुआ है और ये देखें बादल, थंडरस्टॉर्म।
तो ये मलेशिया में ऐसे ही है, एक लम्हे में सूरज और एक लम्हे में बारिश, और बारिश खत्म होने के बाद फिर सूरज निकल आएगा। तो इसी तरह ये मलेशिया का वेदर। तेज़ बारिश हो रही है। मुझे लगता था कि दुनिया में असी सिर्फ पागल है, दुनिया में उनसे भी बड़े बड़े पागल हैं। उन्होंने अपना नंबर लिखो 016959680। डबल चेक करने के लिए उससे पूछा है ना, हाँ जी मेरा नंबर है, हाँ तो हो गया। तो जी आज का ब्लॉग इसी तरह ही मैंने रिकॉर्ड, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था तो, लेकिन मैंने एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे थे इस चीज़ का। तो मैं सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो लोग अभी पाकिस्तान से मलेशिया आना चाह रहे हैं, प्लीज़ वो किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़े, एजेंट के किसी हत्थे ना चढ़े। वो एजेंट अभी मलेशिया के अंदर वीज़े बंद हैं, वीज़े ओपन नहीं है मलेशिया के अंदर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग जो उनसे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि मेरी जॉब के मुतालिक आपको कैसे मिली, आपका वीज़ा कैसा है, ये वो, हम भी आना चाहते हैं। तो वो ये इस तरह नहीं है कि आप आए हैं तो आपको जॉब मिल गई है, ये एक प्रोसेस है और अभी तो वो नहीं है यहाँ पे मलेशिया में, वीज़ा ओपन नहीं है। और प्लीज़ अभी किसी एजेंट के हाथों में ना आना। एजेंट का तो काम ही यही है, वो आपसे पैसे ले लेंगे, तो वो उसके बाद वो फिर अल्लाह जाने और वो फिर एजेंट जाने। अभी मलेशिया के हालात ये हैं कि मलेशिया के अंदर वीज़ा बंद है। कोई भी अगर आपको एजेंट कहता है कि जी आप हमें इतने पैसे दें, 10,000 रिंगिट 12,000 रिंगिट दें, वीज़ा बंद है। क्योंकि मेरा तो काम ही यही है ना, मैं तो एक एजुकेशन की फील्ड के अंदर हूँ। हमारा अपना कोटा अभी तक होल्ड पे है, तो मुझे तो अपनी कंपनी के वीज़े मिलने हैं, लाइक मुझे जब भी कोटा हमें मिलना है वो तो हमारे हाथ में चीज़ है। तो मेरे से ज़्यादा बेहतर शायद किसी को कोई पता हो, मेरे से बेहतर लोगों को भी पता होगा, लेकिन मुझे इस चीज़ का इसलिए ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि हम इस चीज़ को डील कर रहे हैं। MOE को, DBKL को, बुम्बा को, सारों को हम डील कर रहे हैं। तो वो चीज़ का मुझे पता है कि किस तरह कौन सा प्रोसेस होना है, किस चीज़ से कब ओपन होना है। तो अभी प्लीज़ अभी यहाँ पे आके ना करें। मैंने ये बात इसलिए की है कि रिसेंटली मैं जोहर गया हुआ था ऑफिस के काम से ना, ये लाइक 4-5 महीने पहले की बात है। मैं जोहर गया हुआ था काम के सिलसिले में, ऑफिस के काम के सिलसिले में। तो वापसी पे ना मैंने लेनी थी बस लेनी थी। तो मैं बस स्टेशन पे था, तो वहाँ पे एक मुझे लड़का नज़र आया। अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में पता नहीं क्या डाला, तो अल्लाह के काम है ना, अल्लाह ने मेरे दिमाग में पता नहीं क्या डाला। तो मुझे कहता है कि मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार भैया पाकिस्तान से हो? कहता है हाँ मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान से हो? कहता है हाँ मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा पाकिस्तान से कौन सी जगह से? कहता है कि मैं सियालकोट से हूँ। मैंने कहा अच्छा सियालकोट से हो। तो फिर बातें करने लग पड़ी क्योंकि मेरी बस अभी थी, 45 मिनट मेरा टाइम था। तो मैंने कहा कि मैं उससे बातें गपशप लगा लूँ। अब यकीन करें वो लड़का कहता है कि मुझे 2 महीने हुए मलेशिया आए हुए, एजेंट ने बुलाया हुआ है, पता ही नहीं मेरा एजेंट किधर है। दर बदर धक्के खा रहा था। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं जा सके। तो प्लीज़ यहाँ पे आके अगर आपके पास कोई प्रॉपर एक सहारा नहीं है ना, तो किसी के आसरे पे ना आए आप यहाँ पे। मैंने ये बात बड़ी देर से करना चाह रहा था, मैं इस बात को कंटिन्यू करता हूँ ज़रा। तो जी आज कुछ बिजी दिन था, और बिजी दिन के बाद बिल्ला जी इधर है, वापस आ चुके हैं। अहमद भाई क्या मज़ेदार मौसम था। अच्छा, तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे मुसलसल तेज़ बारिश हुई। तो जी अभी भी मौसम आज मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन पहली दफ़ा इतनी लंबी बारिश मलेशिया में देखी है कि 2-2.5 घंटे तक बारिश होती रही है और एक ही स्पीड में बारिश होती रही है। डेफिनेटली किसी ना किसी एरिया में ना फ्लड आया होगा। फ्लड वैसे वो वाला फ्लड नहीं कि पानी खलो गया, ये आता है वो चले भी जाता है। तो ये जी सामने है मेरी बॉस ने यहाँ पे कह रही थी कि घर लेना है उसने अपना, ये सामने कॉन्डो के अंदर। हाँ उसने वो पेमेंट उसकी कुछ रह गई थी तो वो करेगी। तो जी आज मैंने बड़ा कुछ किया है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं ज़्यादा किया क्योंकि मंडे यूजुअली होता बिजी है, बहुत बिजी दिन होता है मंडे। मैं फल्ले को कह रहा था, मैंने कहा यार फल्ले तू जाके कुछ रिकॉर्ड कर ले। कहता है अहमद भाई मैं तेरे से ज़्यादा बिजी था। और मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, जब ये मुझे कहता है ना मैं बिजी हूँ, मुझे पता होता है कि ये बिजी है ऐसे। तो बिल्ला जी यार हमें 16 Pro Max लेना है। इंशाल्लाह ले लेंगे। आप अपना लेना, हम अपना लेंगे। अपना ले लेंगे, अपना ले लेंगे, इसमें कौन सी कोई बात है। तो ऐसे ही है। बहरहाल मैं तो फिर सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मलेशिया आने के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई प्रॉपर कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे ना आए। यहाँ पे बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं यहाँ पे। हम पाकिस्तानी फिर इसलिए आता है कि फिर बाद में फिर तरस आता है उनके ऊपर, वो फिर
मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। आप यकीन करें कि ये रिसेंटली पाकिस्तान का न्यूज़ में अच्छा नाम आया है, वरना उससे पहले पाकिस्तानी 70 फ़कीर पकड़ लिए इन्होंने कि जी पाकिस्तानी 70 फ़कीर वीज़े लगवा के विज़िट पे आए हुए थे, ऐसे आके भीख मांग रहे सन। तो वो फिर इस चीज़ में बड़ा दुख होता है कि फिर एक रेपुटेशन वो मजबूर हो जाते हैं ना, इतना पैसा लगा के आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद फिर जब उनको जॉब नहीं मिलेगी, घर वाले फ़ोन करेंगे, पैसे मांगेंगे, हज़ार मसले मसाइल हर किसी के होते हैं, तो फिर उनको कुछ नज़र नहीं आता, तो आसान ऑप्शन है भीख मांग। और भीख वो मांगते थे, पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट की इतनी सैलरी होती है, वो 4-5 हज़ार रिंगिट वो भीख मांग के इकट्ठा कर लेते थे। बिल्ला जी आज फलक बहुत थका हुआ है, बहुत थका हुआ है। चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ऐसी स्टोरियाँ में बखियाँ दौड़ी हो हमारी। चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसी तरह ही है इंशाल्लाह ताला। मेरा आगे प्लान है, मैं इंशाल्लाह ताला एक पूरी मैं इसके ऊपर व्लॉग बनाऊंगा कि अगर क्योंकि कुछ फैमिलीज़ मैंने देखी हैं जो यहाँ पे आई हैं, तो उनके पास कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अब यहाँ पे आके सर पकड़ के बैठ गई हैं कि सर्वाइव कैसे करें। मैं इस पर पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा कि अगर आप मलेशिया में मूव करने का सोच रहे हो तो आपका यहाँ के एक्सपेंसेस क्या हैं सिंगल के लिए और शादीशुदा के लिए। इसके ऊपर मैंने एक पूरा प्रॉपर व्लॉग रिकॉर्ड करना है इंशाल्लाह ताला। तो इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर पूरा एक व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा। चलो जी बिल्ला जी, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। चलो जी इंशाल्लाह ताला। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम घर पहुँच गए हैं। आज हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, देखें रात हो गई है। वो बारिश की वजह से, बारिश इस लिहाज से कि बहुत देर के बाद यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी, और कोई 5-7 घंटे से बारिश ही हो रही है, तो वो अभी तक स्टिल बारिश हो रही है। तो वो उसकी वजह से रास्ता जो हमारा रास्ता वहाँ पे वो फ्लडेड था, तो वो पानी था वहाँ पे, तो वो वहाँ से ना गाड़ी ना बाइक ना कुछ भी नहीं जा सकता था। ईसा जी सामने है। तो जी आज तो मेरा बेटा मुझे वेलकम करने के लिए नीचे आया है, तो उसकी वजह से फिर हमें जब तक वो पानी नीचे नहीं गया, पानी वो डाउन हो जाता है ना, लाइक फ्लड आता है, वो पानी खड़ा होता है, जब तक उसको घंटा 1.5 घंटा लगता है पानी को जाने में, तो फिर ज़्यादा बारिश आता है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। तो आज का व्लॉग थोड़ा सीरियस व्लॉग नहीं था, आज थोड़ा सीरियस हो गया था, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्ट इस लिहाज से था कि हमारे यहाँ पे मुल्क के अंदर आप यकीन करें कि यहाँ पे अगर आप देखें, आप लोगों को तरस आए, आप कहें कि हमारी तो परेशानी कोई है ही नहीं, इन लोगों की इतनी परेशानी है। जो एजेंट्स हैं यहाँ पे वो बहुत जालिम है। वो यहाँ पे आप यकीन करें कि वो खून चूसते हैं सारों का, इस तरह का खून चूसते हैं कि वो लोग हैं वो अपने घरों से पता नहीं कर्ज़े लेके, कहाँ से कर्ज़े लेके यहाँ पे आते हैं। तो जी एक मिनट अपने मोहम्मद ईसा जी मेरा बेटा माशाल्लाह। चलो जी मैं पहले अपने बेटे को मिल लूँ, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो जी मैं तो व्लॉग रिकॉर्ड करके ही पूरा घर जाऊँगा आज, तो प्लीज़ ये देखें कि ये एक पब्लिक मैसेज है। बीइंग एज अ मुस्लिम, हम अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए। मुझे तो अल्लाह ताला ने ये प्लेटफॉर्म दे दिया, अगर मुझे पता होता कि इस प्लेटफॉर्म में अल्लाह ताला ने इतनी पावर रखी हुई है कि आप किसी को भी अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हो, तो मैं कब का ये इस प्लेटफॉर्म पे आ चुका होता। लेकिन मैं अब अल्लाह ताला ने अगर देखा कि जो अल्लाह ताला ने टाइम लिखा होता है इंसान के लिए वो बेस्ट टाइम होता है, तो अभी ये अल्लाह ताला ने मुझे टाइम दिया है, तो मैं तो जितना हो सकेगा मैं ये एक पब्लिक मैसेज दूँगा। ये रिक्वेस्ट है, ये हर उस एजेंट के लिए रिक्वेस्ट है जो कि ज़्यादती करके जुल्म करके यहाँ पे बता लेते हैं पाकिस्तानियों को 8-8, 9-9 लाख रुपए का विज़िट वीज़ा दे के उनको यहाँ पे आके वो बेचारे जलील होते हैं, खुमार होते हैं, माँ बाप के अकेले बच्चे हैं। आप यकीन करें कि तरस आता है। मेरे पास हज़ारों, आप यकीन करें कि मुझे 5 सालों में मैंने कोई हज़ारों बंदों को डील किया है जिनका ये मसला था कि जी एजेंट ने पैसे लिए, नौकरी का वादा किया और यहाँ पे आके जलील हो रहे हैं, ना वीज़े हैं, ना कुछ है, ना काज है, कहीं पे जॉब नहीं कर सकते, ऊपर से क्वालिफ़िकेशन ऐसी नहीं कि किसी ऑफिस में जॉब कर सकें, तो फिर एट द एंड मजदूरी यहाँ पे वो करते हैं। इज्जत कमाने के लिए कोई भी जॉब करो आप, इट डजंट मैटर। लेकिन ये एक मैसेज है, प्लीज़ जो लोग भी मलेशिया आने के लिए बड़ा कह रहे हैं कि जी मलेशिया या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, ये यूरोप नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये यूके नहीं है कि ये जहाँ पे आके आप असैलम कर लोगे या कोई भी हो आपके माइंड में आइडियाज़ होते हैं। ये मलेशिया, ये एशिया है, यहाँ पे वही कामयाब है जिसके पास या तो स्किल है या जिसके पास तलीम है। उसके अलावा कोई तीसरा बंदा आप कहे ना कि जी जो पाकिस्तान में जिसने कुछ नहीं किया और यहाँ पे आके वो कहे कि जी मैं पैसे कमा लूँगा। यहाँ पे बेसिक सैलरी 1700 रिंगिट है, 1700 रिंगिट है, और अगर आपके पास विजिट वीज़ा उसके ऊपर अगर आपको जॉब मिल गई है तो वो 1700 रिंगिट में से भी आपको 1000-1200 मिलेगा, बकाया वो एजेंट खाते हैं। तो प्लीज़ ये मैसेज डिलीवर करें, मेरा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि ये जिन लोगों का कारोबार चला हुआ है ना बेचारे, क्योंकि अभी वीज़ास बंद हैं, इंशाल्लाह ताला जब भी आएंगे मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को अपडेट दूंगा
गई, वीज़ा ओपन हो गए हुए हैं, मेरी कंपनी के पास अपने बहुत ज़्यादा वीज़ेज़ होने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं कोई वीज़ा बेचने वाला नहीं हूँ, ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मैं इस तरह पाऊँगा, ना ये मेरा काम है। मुझे शोभा ही नहीं देता, हम सैयद बुहारी हैं, हमें ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि हम किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा सोचें, और हमारे माँ बाप ने हमें ये तरबियत नहीं दी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला जब भी वीज़ाज़ ओपन होंगे, मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यूट्यूब पे अपना व्लॉग करूँगा कि वीज़ाज़ खुल गए हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज के खुले हैं। उससे पहले ना आएँ, यहाँ पे ना आएँ प्लीज़, यहाँ पे ना आएँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिनके पास वीज़ाज़ नहीं है, और एजेंटों के हाथों में ना आएँ। तो होपफुली अभी फलक ने कोई बड़ी मज़ाहिया बात करनी है आपसे, बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं, तो एक मज़ाहिया बात से एक स्टोरी के साथ इस व्लॉग का इंशाल्लाह ताला फिर हम एंड करेंगे। तो फलक जी, आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था आपके लिए। क्या फलक ने अभी आगे ना एक बात की थी, तो वो मैं ज़रा थोड़ा क्लियर कर दूँ, मैं ज़रा लेट के थोड़ा व्लॉग करता हूँ, थक गया हूँ। आप लोगों के पास स्टेटस, हम जो मोस्टली जो विजिटर्स आते हैं पाकिस्तान में, उनके पास स्टेटस होता है विज़िट वीज़े का, और वो विज़िट वीज़े पे ये शो करवाने के लिए आते हैं कि हम यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। तो वो उनको पता चल जाता है, वो आपका गेटअप देख के ना ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि ये घूमने आ रहे हैं कि नहीं। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा लोग डिपोर्ट करते हैं। तो कोई इससे कोई ये नहीं था कि हम कोई शलवार कमीज़ को, लेकिन हमारा ये कौमी लिबास है शलवार कमीज़। मुझे तकलीफ हुई थी, मैं जेन्युइन बताता हूँ, मुझे तकलीफ हुई है कि ना मुझे ना इधर के एक लड़का आदमी ने कहा है, उसने जब कहा है ना, कहता है मैंने उससे जब ईद का पूछा ना, तो आपने मुझे बताया था कि बाजू में लाए, तो उसने ना क्या कि आपके पाकिस्तान में तो क्या ज़्यादा शलवार कमीज पहनते हैं, हमारा कौमी लिबास है। तो मुझे आगे से वो कहता है यहाँ पे तो मांगने वाले पहनते, तो वो तो फिर तो मुझे तकलीफ हुई, मगर ये ज़्यादती नहीं है यार, देखो अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो यही चीज़ है। यहाँ पे ना एक जगह है चौखट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन है। वहाँ पे आप खाना खाने के लिए चले जाइए, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, खाना खाने के लिए आप चले जाइए वहाँ पे पाकिस्तानी बैठने नहीं देते, आपको मांगते हैं। तकलीफ़ होती है, इस लिहाज से तकलीफ़ होती है कि ये हमारे मुल्क में, और ये सारे मजबूर इस लिहाज से कि इनको एजेंट्स जो उनसे जिनके ये झांसे में आके, उनको तो पता नहीं खुदा का खौफ नहीं है एजेंट्स को, उनको लगता है उन्होंने मरना नहीं है। जब वो मरेंगे उनको पता चलेगा, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, सबसे पहले हिदायत की दुआ करनी चाहिए। इनको पता चलेगा कि किस तरह किसी का इन्होंने खून चूसा हुआ है। तो मुझे तो ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ है, देखें कि अच्छी बात आगे फैलाना भी नेकी है। तो आप लोगों के अगर कोई लाजम नहीं है कि आप हर किसी को पर्सनली, आपको कोई भी जानने वाला मिले उसको बताएं कि यार इस तरह अभी ना, क्योंकि मलेशिया के हर रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन पूरा जहाज़ भर के वो डिपोर्ट कर रहे होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तानी अपने आप को वो एजेंट उनको इतने सबक बाग दिखा देते हैं यहाँ पे कि बस क्या ही बंदा की। मैं बताने लगूँ, जब मामा को छोड़ने गया ना मैं पाकिस्तान, तब भी मेरे साथ ना 4-5-7 लड़के थे जो इधर से ना वो डिपोर्ट हो गए पाकिस्तान जा रहे थे। तो मैंने ना उनसे पूछा, मैं कहा भाई कितने, कहते यार, मैं कितने पैसे लगा के आए, कहता मैं, एक लड़का कहता है यार मैंने अपने एजेंट को दिया 9 लाख रुपया। मैं कहा तो किस चीज़ का, कहता है यार उसने मुझे कहा था तुझे मैं वर्क वीज़े पे लेके जा रहा हूँ, ये तेरी वो ज़रूरियात है, ये तूने मुझे इतने पैसे, कहता मैंने पहले एडवांस उसको 4.5 लाख रुपया दिया है फिर 4.5 लाख रुपया दिया, और बेचारा 2 महीने बट बोट हो गया। ऐसे ही है देखिए, ये ज़्यादती है, ये बहुत ज़्यादती करते हैं। तो हमें खुद भी, हम भी बेवकूफ़ ना बने, किसी के झांसे में किसी की लालच में ना आए। ठीक है, आपके अल्लाह ताला ने आपके नसीबों में जो रिस्क लिखा हुआ है वो आपको मिलना ही मिलना है। कोई आपसे ना वो ले सकता है, ना वो कोई आपको दे सकता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि जी ये पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तानियों की इमेज देखे, वट एवर हमारे मुल्क में क्या कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, हमारी फ़ौज के क्या मामला है, लेकिन अगर ये बात भी हकीकत है कि मेरे तो जो कुलीग्स हैं, टीचर अनीस है, उसके अलावा टीचर सिटी है, इनके बाप ये आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स है बड़े उहदों के। तो वो जब वो बात करते हैं, वो हमारी फ़ौज देखे जिस तरह का भी है उसकी बिना पे ही हमारा पाकिस्तान आज टिका हुआ है। तो हर इदारे के अंदर अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों होती हैं, लेकिन हम जी बेटा, हमारी फौज ना हो मुल्क का तो कब का बेड़ा गर्क हो गया। ये तो रियलिटी है। अगर हम इसके अंदर देखें कि 1-2 चीज़ की वजह से, हाँ मेरी फुल सपोर्ट इमरान खान के साथ है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि हम अपनी फ़ौज के साथ कोई ऐसे करें। ठीक है, हर फ़ौज के अंदर, हर इदारे के अंदर कोई ना कोई बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ें होती हैं, उसके बिहाफ के ऊपर हम पूरे इदारे से नफरत नहीं कर सकते हैं।
हमारी फ़ौज का अगर आपने ये तो जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे उनको पता होगा कि ये यहाँ पे हमारी फ़ौज की वजह से हमारे मुल्क का कितना दबदबा है। हमारी हम अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला का ये बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह ने हमें एटॉमिक पावर से नवाज दिया, तो वो बस उसी का ये शश्का है और उसी की वजह से अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त बरकरार रखी हुई है। बकाया देखें कि आप लोगों का हक़ है कि आप एहतजाज करें, आप लोग करें, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, मैसेज क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो जी ऐसे ही करते करते हमारा दिन गुजर जाता है। किसी के लिए हेट्रेट नहीं है, सबसे प्यार है, किसी से कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हम मोहब्बत बांटने के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं, प्यार बांटेंगे और अच्छा मैसेज डिलीवर करेंगे कि जो कोई देखे तो उसको कुछ सीखने को मिले, कि ये एक अच्छी एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म बने कि जिससे लोगों को सीखने, स्पेशली जो मैं तो एजना के पीछे हाथ धो के पै गया हाँ दो के यार बड़ा जुल्म करते हैं, कसम खुदा की। मैं बार बार आप कह रहे होगे एक बात को रिपीट करता जा रहा है, इतना जुल्म करते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। ये रिसेंटली एक बात वाकई है, मैं एक दोस्त है मेरे, वो पाकिस्तान गए हुए हैं अभी, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ भी यहाँ पे होती है, कासिम भाई। तो हम ना उनकी तरह ना अफ्तारी पे गए थे, रमज़ान की बात है, मैं फल्ला की शाह। तो वो मुझे बता रहे, कहते कि यार यहाँ पे वो आदमी नज़र आ रहा है सामने, कहते माशाल्लाह दाढ़ी बड़ी, कहते कि मैनू कह रहे सी कि मैनू किसी तरीके दे नाल कोई 20 रिंगिट की दिहाड़ी दिलवा दे, 30 रिंगिट की दिहाड़ी दिलवा दे। इतनी सिचुएशन है यहाँ पे। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ थे, बीवी बच्चे उनके यहाँ पे थे। वो गलत पता ही नहीं ना है। आप सर्च करके किसी आप कंट्री में जा रहे हो, उसकी आपने सर्च ही नहीं की हुई है कि वो है क्या, उसके अंदर है क्या, गुजारा क्या। इसलिए मैं इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा आपको कि फैमिली के साथ जो यहाँ पे आना चाह रहा है उसके लिए क्या एक्सपेंसेस है यहाँ पे, और जो सिंगल आना चाह रहा है, ये कन्फर्म बात है। 1700 रिंगिट यहाँ पे बेसिक सैलरी है। जब आप किसी जगह पे जाते हो आपकी 1700 रिंगिट सैलरी है। हाँ, अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे कि मेरे पास एजुकेशन थी, फलक को मैंने अपने पास रख लिया, उसको मैंने लाइक किया था कि मैंने उसको अपने अंडर रख के खुद ट्रेनिंग दी। उसका पैकेज, हमारा पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बहुतों से अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का फजल है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। तो बिल्ला जी बहुत सीरियस बातें हो गई हैं, जल्दी से कोई ऐसी बात बता दो कि चस आ जाए। नहीं यार मेरा दिमाग खराब है, अच्छा यार, मैं ना आपको अपने बड़े भाई की बात बताऊँ, साथ भाई की बात बताऊँ। हम लोग जा रहे तो ना साथ भाई को ना बड़ा शौक था, वैसे ना बातें करते थे, छोटा होता था, छोटे होते की बात है। मुझे किसी चीज़ का इतना पता ही नहीं है, तो मैं तो पीछे बैठा था, तो साथ भाई ना आगे अब्बू के पास बैठे हुए थे। तो अब रानी तो रानी वो ना पता नहीं कौन सी जगह वहाँ पे ना एक रानी तो खड़ी हुई है। तो अब्बू से पूछते थे, चल बता हाँ ये क्या है, कहता है बुलडोजर खड़ा। और रानी तो कहता है बुलडोजर खड़ा होता है। सब कहते रहे जा। और एक और है, नहीं आप वो बात कल सुनाऊंगा, वो इससे ज्यादा मजे की बात है यार। चल सुना दे यार। वो वाली जब बजी कहती है ये बुलेट पे आ गए, जब रावीगढ़ पुल क्रॉस किया हमने, तो कहती है अच्छा अहमद हम पुल क्रॉस कर। अबू कहते हैं सियालकोट कितने तो हम लोग जा रहे थे लाहौर जा रहे, तो मेरी जो बहन है उसको इतना ज़्यादा नहीं रोड्स का पता नहीं है, तो हम ना जा रहे लाहौर जा रहे, तो ये कहीं सो गई रास्ते में, इसकी आँख खुली तो ना हमारे ना सियालकोट में पुल एक, तो इसकी आँख खुली तो हम ना रावी के पुल के ऊपर थे। तो कहती है हम पुल एक में आए हैं। वो कहते हैं तो तक सियालकोट जाएंगे। तो वैसे मजेदार है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको जब तक ब्लॉग चल रहा है मैं डेली कोई स्टोरी सुनाऊं ना। अभी तो मैंने आपको एक स्टोरी सुनानी है मेरे दोस्तों की, उई से पकड़, ये मजेदार यार। दोस्तों की बातें तो ऐसी होती हैं, दोस्त जब आपस में बैठे होते हैं तो ये सारे मेरी बात से रिलेट करेंगे। जब दोस्त बैठे होते हैं, अगर उनकी रिकॉर्डिंग कर दें ना, रिकॉर्डिंग करके उनके घर वालों को दिखा दें, उनके घर वालों को नजर बंद कर दे, नजर बंद दो, तुसी बाहर जा ही नहीं सकते। ये तो फिर बता दोस्तों में फिर ऐसे ही होते। आज के आपको जो मैंने कहा इससे पकड़ वाली स्टोरी सुनानी है ना अहमद भाई, वो खूबसूरत स्टोरी है, इतनी खूबसूरत स्टोरी है वो। अच्छा चले जी, आज का व्लॉग हम इसी छोटा सा पैगाम देना जी 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 भाई, मोबाइल छोड़ो, जिम ज्वाइन करो, या कोई स्पोर्ट्स खेलो, फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो। घरों में बैठ के सारा दिन पबजी खेलते हो,
अहमद भाई बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के जवानों का बेड़ा गर्क हो तो गया है। देखे जी जो ये जवान बात करे उसकी टांगे देखे। नहीं, टांगों की बात नहीं कर रहा, तू के नहीं अपनी मान से बताओ। अरे ये तो माशाल्लाह फिटनेस इसकी बहुत ज़्यादा है, वो तो माशाल्लाह इसकी फिटनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो चले जी, ये बड़ा अच्छा पैगाम है सारों के लिए कि अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखें। तो आज का व्लॉग हम इसी दुआ पे ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें। यकीन मानिए कि माँ बाप के एहतराम में वो मज़ा है, वो सुकून है, वो कामयाबी है जो किसी चीज़ में नहीं है। और नमाज दीन का सतून है, इसको कायम करें। बेशक इसको कायम करेंगे तो हर चीज़ कायम कर लिया आपने। अस्सलाम वालेकुम।